आइए आज का टॉपिक लेके चल रहे हैं टाइम एंड वर्क का। ठीक है, ये बेसिस हैं एमडीएच के फॉर्मूला के आधार पर बेसिस हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे भाई ये जानते हैं। पहले इसको रीड कर लेता हूँ ताकि आपकी समझ में आए। 40 आदमी किसी मतलब 12 घंटे काम करके 25 दिन में मतलब दिनों में मतलब समाप्त कर लेते हैं किसी काम को। ठीक है, उसके बाद में कितने आदमी 8 घंटे का प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में पूरा काम को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसने एम देखो एम डी एच का मतलब पहले बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एम डी एच का फॉर्मूला लगेगा। आप लोग सभी जानते होंगे इसमें एम डी एच। एम का मतलब होगा मैंस, डे का मतलब होगा डी का मतलब होगा डेज और एच का मतलब होगा आवर्स। ठीक है, बस ये जानना है। मतलब ये कि मैन एम का मतलब मैंस को दर्शाएगा कितने व्यक्ति हैं, डी का मतलब दिनों को दर्शाएगा कितने डी है मतलब दिन है, और एच का मतलब आवर्स मतलब कितने घंटे काम किया या नहीं किया। ठीक है, उस चीज़ को दर्शाएगा बस। ठीक है, अगर बाय द वे कोई भी वस्तु आ जाती है या कोई चीज़ आ जाती है उसमें तो उसको बटे में रख लेते हैं। मतलब आई थिंक यहाँ कुछ ही मान सकते हो उसको। ठीक है, बट वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, उसे छोड़ो। ठीक है, तो ये आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो करना कैसे होगा देखो। 40 आदमी 12 घंटे काम कर रहे हैं, कितने 40 आदमी। यहाँ पहले एम डी एच लगा लेता हूँ, एम डी एच। ठीक है, ये फॉर्मेट बनेगा इस पर। 40 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, मतलब 12 घंटे कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। 25 दिन में कर ली समाप्त। एक और बात बता रहा हूँ, जहाँ एम डी एच का फॉर्मूला लगेगा वहाँ दूसरी वैल्यू जरूर दी होगी। क्या दी होगी, दूसरी वैल्यू जरूर दी होगी। जैसे कि ये एम डी एच है तो यहाँ मैं मान लूँ M1 और D1 और H1। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन निकलेगा। जहाँ अगर ऐसी वैल्यू दी आएगी मतलब एम डी एच के बेसिस पर आएगी तो वहाँ ये समझो कि दूसरी वैल्यू सेम दी होगी। अगर M दिया है तो यहाँ भी M दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो M पूछ लेगा। यहाँ डी दिया है तो यहाँ भी डी दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो यहाँ डी पूछ लेगा। यहाँ एच दिया है तो यहाँ एच दिया है तो यहाँ कोई भी पूछ सकता है, अगर नहीं दिया तो एच भी पूछ सकता है। मतलब घंटे भी पूछ सकता है, दिन भी पूछ सकता है, आदमी भी पूछ सकता है। ऑल ओवर बात ये है सिर्फ इस क्वेश्चन से। ठीक है, अब वो जानते हैं कैसे। देखो मैंने मान लिया एम डी एच गे की भी 40 आदमी 12 घंटे कार्य करके 25 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरी वैल्यू पूछ रहा है मतलब कितने आदमी, मतलब कितने आदमी। आदमी को मतलब यहाँ मेंशन नहीं किया तो मतलब हमें आदमी निकालना है। तो 8 घंटे कार्य करके मतलब 8 घंटे हो गए, और ये दिन में काम करने के बाद में फिर क्या मतलब 20 दिनों में काम को समाप्त कर लेते हैं, मतलब 20 दिन में। तो सीधी सी बात है, हमारे यहीं से बन रहा है क्वेश्चन। तो ये एम डी हमारी पूरी वैल्यू दी हुई है, हमें ये नहीं दी हुई। यहाँ हमें फाइंड करना, क्या करना है, एम फाइंड करना है। M1 गुणा कितने दिनों में भैया, 20 दिनों में। कितने आवर्स लगे थे उसे, 8 घंटे। ठीक है, अब देखो काट लो इसको, बराबर से संख्या कट जाती है। 20 है कम 20, 20 दूनी 40, 2 से कट गया 2 से, ये 4 बार, 4 से क्या हो रहा है, 4 3 12। तो यहाँ का बचा 3 गुणा 25 बराबर M1। तो 25 से कितना हो गए 75 M1। मतलब कितने आदमी 8 घंटे का प्रतिदिन काम करने के बाद हम 20 दिनों में पूरा काम को समाप्त कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि जब 75 आदमी लगेंगे जब जाके इस 20 काम को और 8 घंटे में प्रतिदिन काम करने के बाद में इतने दिन कार्य करेंगे। इसका मीन्स ये निकल कर रहा है। ठीक है, तो मतलब इसने आदमी पूछे थे तो आदमी कितने आए थे हमारे 75, यही आंसर होगा। ठीक है, इसे दूसरे माध्यम से निकाल सकते हैं, वो कैसे वो भी देख लेते हैं। आपके गुणा भाग तो आती होंगी ना, सेम वही करना है, इसमें करना कुछ नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ ऊपर वैल्यू ये रखी, 12 रखा और कितने दिनों में 25 दिन में, बस यहाँ बटे रख दो। अगर ऐसे बराबर से नहीं आ रहा तुम पे तो कोई दिक्कत नहीं, बटे में रख दो। कितने आदमी थे मेंस गुणा कितने निकालना है 8 घंटे काम करके 20 दिनों में समाप्त कर रहे हैं, काट दो। सीधी सी बात है, 20 से क्या बार गया 2 बार गया, 2 से क्या बार गया 4 बार गया, 4 से 3 बार गया। तो ये कितने हो गए ऊपर 3 गुणा 25 बटे M बराबर है कुछ नहीं, मान के चलो यहाँ वैल्यू निकालने हैं, ऐसे काट दो। मतलब 25 थी कितने हो गए 75, M की वैल्यू कितनी आ गई M, सिर्फ खत्म। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन कोई भी देखने को मिलता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, करने कुछ नहीं है इसमें, गुणा और भाग करना है बस, करना कुछ है नहीं। सिर्फ पकड़ना होगा क्वेश्चन का कितने आदमी हैं या कितने घंटे हैं या कितने दिनों में कर रहा है। सिर्फ क्वेश्चन आपको यहाँ से पकड़ना होगा, कितने मतलब पूछ क्या रहा है। सिर्फ या तो M पूछ रहा है या D पूछ रहा है या H पूछ रहा है, मतलब या तो घंटे पूछ रहा है या दिन पूछ रहा है या M पूछ रहा है। ठीक है, आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन भी निकलता है
वैसे तो निकल जाएगा, ठीक है, बट ये है कि प्रैक्टिस करो, बहुत ईजी कंसेप्ट से निकलेंगे, ठीक है।